हमारे पेरेंट्स के साथ में जो हमारे क्लैशेस होते हैं उसकी भी जड़ यही है। वो अपने मैं से देख रहे हैं इस दुनिया को, और जो बच्चे हैं वो अपने मैं से देख रहे हैं इस दुनिया को, तो वहां पे क्लैश हो जाता है। अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के वर्ल्ड व्यू में एंटर कर सके तब वो समझ सकता है कि उसका स्टैंड पॉइंट क्या है, नहीं तो हम समझ ही नहीं सकते। फटाफट से लोगों को देखते हैं, दोनों में से एक कैटेगरी में फिट करते हैं कि इस इंसान से मेरा फायदा है नुकसान है। फायदा है तो उस इंसान को हम यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, नुकसान है तो उससे पीछे छुड़ाते हैं फटाफट से। मैं से फ्री होने का तरीका है इस मैं को क्वेश्चन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तब आप उसके झूठ को देख सकते हो, बिल्कुल जैसे कि एक भूत होता है। आप में और एक भूत में ज्यादा फर्क नहीं है। इनको यह पता ही नहीं है कि दुनिया बदल स्पीकर स्टेज पर आए, मेरे ही जैसे कई सेमिनार था ऐसे हजारों लोगों का, उन्होंने अपनी स्पीच देनी शुरू करी और बोलते बोलते उनके मुंह से क्या निकल गया जानते हैं? कि इंसान पहले बंदर था, इंसान पहले बंदर था। तो कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि अच्छा हमको तुम बंदर कह रहे हो, और तो हंगामा तक तो ठीक था, उसकी पिटाई हो गई। आपस में दो गुट लड़ने लगे कि नहीं ठीक कह रहा है, पहले इंसान बंदर था। जूतम पजाम हो गई, मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया, सेमिनार की ऐसी की तैसी हो गई। कुछ लोग सेमिनार छोड़ के, कुछ बच गए जो रिलेट कर रहे थे कि नहीं बंदा बात। तो उसने बोला आप कैसे कह सकते हैं इंसान पहले, और अगर इंसान पहले बंदर था तो आज बंदर क्यों नजर आते हैं? तो वो बोला कि जो बंदरों ने बदलने से इनकार कर दिया वो आज भी बंदर रह गए। जिन बंदरों ने बदलने से इनकार कर दिया वो आज भी बंदर रह गए, और जो बंदर बदलाव कर गए वो इंसान हो चुके हैं। तो बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ सो कॉल्ड लोग अपनी नॉलेज की गुत्थी को इतना टाइटली अपनी अंटी में लगा के बैठे हैं कि जो पता है हमें पता है, हम ही हम हैं, न भूतो न भविष्यति। नाम से पहले कोई योद्धा आया है, ना हमारे बाद कोई दुनिया में पैदा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले आपका एक इल्यूजन दूर करना चाहता हूं यहां पर कि नॉलेज इज नॉट पावर। जो आपने 10 साल पहले सीखा था आज के युग में रेलिवेंट नहीं है। कभी कभी एवरीडे सब कुछ बदल रहा है, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। नॉलेज इज नॉट पावर, एक्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। सुबह सैर करने से सेहत अच्छी होती है, एवरीबॉडी नोज। उससे सेहत अच्छी नहीं होती कि आपको पता है, एक्जीक्यूशन से अच्छी होती है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। संसार इस बात के पैसे नहीं देता कि कोई आदमी कितना जानता है, संसार इस बात के पैसे देता है कि वह अपने ज्ञान के साथ एक्चुअली में कर क्या रहा है। नॉलेज इज नॉट पावर लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। नॉलेज प्लस एक्शन। आपको क्या पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाने का प्रयास करूंगा। दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। नोइंग एंड डूइंग बोथ आर डिफरेंट थिंग। लेट मी एक्सप्लेन। नोइंग एंड डूइंग बोथ आर, आपको पता है और आप करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें। एक गमला रखा है और एक पॉट रखा है जिसमें पानी। आपको पता है कि गमले में पानी देने से पौधा, ये आपको पता है लेकिन कर नहीं रहे, पौधा नहीं आएगा। पौधा कब आएगा? नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू पावर। नीचे एक लाइन लिखी है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्पिरेशन कैन बिकम बिगर देन इनोवेशन। ये बड़ी खतरनाक लाइन है, आप नोट जरूर करें। एग्जीक्यूशन ऑन इंस्पिरेशन कैन बिकम बिगर देन इनोवेशन। जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले कोई काम किए हैं इसलिए शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इनिशिएटर हैं इसलिए टॉप पर पहुंच सकते हैं। जरूरी यह है कि आप एग्जीक्यूशन में मास्टर हैं या की डेफिनेशन उनसे बेहतर किसी ने नहीं करी। He said, if it's easy, it can be done right now, but if it's difficult, it will take some more time. कितनी शानदार बात है। He said, good things are difficult and they take time. कोई भी चीज अगर अचानक हो जाए तो उसका वैल्यू कभी नहीं होता। ताजमहल को ताजमहल बनने में 20 साल लगते हैं, और मुगल आजम जो सिर्फ एक फिल्म थी कि आसिफ ने उसे बनाने में 16 साल लगा। दोस्तों याद रखना, समय की भट्टी में और मेहनत की लकड़ियां डाल के जो चीज पकाई जाती है वो इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ देती है। इसलिए कबीरदास लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी सब कुछ धीरज रखने से ही होता है। माली अगर पेड़ को 100 घड़े से भी सींचने लगे, यानी ज्यादा पानी भी डाल दे, तो भी फल ऋतु आने पर ही होता है। याद रखें, कुदरत कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ 7,25,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। आई रिपीट, 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ 7,25,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, तब जाकर हीरा बनता है।
क्या आप जानते हैं इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? द एंटायर प्रोसेस टेक्स बिटवीन 1 बिलियन टू 3 बिलियन ईयर्स, यानी करीब करीब कम से कम 100 करोड़ साल लगते हैं एक हीरा बनने में। नेचर से आप सबसे बड़ी चीज सीख सकते हैं और वो है पेशेंस, धैर्य। अगर बच्चा 9 महीने में होता है तो 9 ही महीने लगेंगे। कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि 5 महीने में काम हो जाए। इस दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ नहीं चाहते। सब चाहते हैं पूरे टाइम से डिलीवरी हो, सही समय पर डिलीवरी हो और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो। यहां कोई भी माँ बाप इम्पेशेंट नहीं होना चाहते। तो फिर असल जिंदगी में इतनी हड़बड़ी क्यों? बने रहिए। आज के इस दौर में लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं जानते हैं? मैं बताता हूं। कुछ लोग ठीक उस लड़के की तरह हैं जो एक कुआं खोद रहा है। 20 फीट खोदने के बाद जब पानी नहीं निकलता तो उसका पेशेंट जवाब दे जाता है, इसको लगता है शायद गलत जगह खुदाई कर रहा हूं। फिर दूसरी जगह खोदना शुरू करता है। अब 30 फीट दूसरी जगह खोदने के बाद सोचता है यहां भी पानी नहीं है, और फिर तीसरी जगह खोदता है 20 फीट। जब वहां से भी पानी नहीं निकलता तो चौथी जगह ढूंढना शुरू करता है। उस मंद बुद्धि को यह समझ ही नहीं आ रहा पेशेंस के साथ अगर एक जगह 70 फीट खोद लेता तो पानी निकल सकता था। सबको लगता है जल्दी से कुछ मिल जाए, और मिलने में अगर देर हो रही है तो पक्का कुछ गड़बड़ है। पानी पर शानदार कहानी सुनाता हूं। वंस अपॉन अ टाइम अ डॉग एंड एलिफेंट वर फ्रेंड्स। एक हथिनी और एक कुतिया की दोस्ती थी। बोथ बिकम प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। दोनों गर्भवती हो गए। 2 महीने के बाद कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। अपनी दोस्त हथिनी से मिलने आई। उससे पूछा तुम्हारा क्या हुआ? हथिनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था। हथिनी ने किसी को जन्म ही नहीं दिया। कुतिया वापस चली गई और 2 महीने के बाद उसने फिर कोई 4 बच्चों को जन्म दिया और फिर से हथिनी से मिलने आई। उससे फिर से पूछा तुम्हारा क्या हुआ? तो हथिनी ने फिर से अपना सिर हिलाया और मना कर दिया और कुतिया फिर से लौट गई। 4 महीने के बाद फिर से उस कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। तो सोचा चलो अपनी दोस्त हथिनी से मिलकर आती हूं और वहां देखती हूं कि क्या हाल है। वहां पहुंची जहां उसकी दोस्त हथिनी थी, पर वहां तो एज यूजुअल कुछ भी नहीं था। तो इस बार कुतिया ने हथिनी से पूछ ही लिया, आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट? बिकॉज वी गॉट प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। तब से अब तक मैं 3 बार में करीब 12 बच्चों को जन्म दे चुकी हूं और वो बड़े डॉग बन चुके हैं। एंड यू डोंट इवन वंस। ये हो क्या रहा है? तो हथिनी ने इस बार उसको जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। हथिनी बोली, देयर इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूं। What I am carrying inside my body is not a puppy, but an elephant. I only give birth in 2 years, but when my baby hits the ground, the earth feels it. And when my baby crosses the road, human beings stop and watch in admiration. My dear friend puppy, I am not giving birth to puppies. I am giving birth to elephants. And it will take some good time. जीवन के संघर्षी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी नहीं गिरने देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। मैं लोगों से मिलता हूं और उनको एक ही बात समझाता हूं कि कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। आप एफर्ट लगाकर भूल सकते हो पर कुदरत कभी नहीं भूलती। तुमने आम खाकर गुठली फेंक दी, तुम तो गुठली फेंक कर भूल गए, पर कुदरत कहां भूलती है? जहां वो गुठली गिरी वहां कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया। मिट्टी में गिरी गुठली से कुछ दिन के बाद अंकुर फूटेगा, वो एक पेड़ बनेगी, उसमें फल लगेगा। हमेशा याद रखना कि कुदरत अपना काम तब भी करती है जब आपका ध्यान वहां नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी में पलक झपकते ही सक्सेस मिल जाए ऐसा नहीं होता। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। राइट डाउन योर ओन स्टोरी विद योर ओन हैंड्स। और हमेशा याद रखना कोई भी परेशानी आपका इम्तिहान लेने ही आती है, कुदरत देने से पहले टेस्ट करती है। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे तब भी ये आशा रखो कि प्रकाश की कोई किरण कहीं ना कहीं से उदय जरूर होगी और तुम डूबने न पाओगे, पार लगोगे। बस धैर्य रखना, मेहनत करना। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो सभी ताले खोल देती है। आखिरी में जाते जाते आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। मेरे संघर्ष भरे जीवन में इस शेर ने बड़ी हेल्प की। जब भी डाउन होता हूं इसे जरूर सुनता हूं। आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान ना हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगले